खबर जनपद बरेली से है, जहां हमारा सांडों से किसानों को हो रही समस्याओं को लेकर पैनी नजर की संस्था अध्यक्ष जिलाधिकारी से मिली। पैनी नजर सामाजिक संस्था ने सांडों की समस्या, किसानों के ट्रैक्टर पर हुए 66,500 रुपए के चालान के संबंध में जिलाधिकारी बरेली को लिखित पत्र सौंपा। संस्था ने मांग की किसानों का चालान पुलिस प्रशासन ने किस आधार पर किया, जबकि पशु को पुलिस प्रशासन ने खुद ही गौशाला भिजवाया था। इसके अलावा संस्था अध्यक्ष ने यह भी कहा कि गौशाला भिजवाने से पहले एक आदेश संस्था अध्यक्ष को मिला था, जिसमें पशु को गौशाला तक सही ढंग से भिजवाने के संबंध जारी किए गए थे। संस्था ने जिलाधिकारी महोदय को बताया, उसके बावजूद भी किसी ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। क्या मामला है आज डीएम साहब से मिला? डीएम साहब को एक प्रार्थना पत्र देने के लिए संस्था यहाँ पर आई हुई थी और प्रार्थना पत्र हमने सौंपा भी है। वो जो नवाबगंज में 3 सितंबर को आक्रोशित किसानों ने पशुओं को गौशाला छोड़ने की मांग की थी और उस संबंध में कोई भी एक आदेश भी डाला गया था संस्था के व्हाट्सएप पे कि इन पशुओं को गौशाला छोड़ा जाए, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। संस्था ने बराबर उस पर प्रशासन को और संबंधित अधिकारियों को संज्ञान दिया था और उसके बाद भी उन पशुओं को छोड़ा नहीं गया, गौशाला में नहीं पहुंचाया गया। तो उस संबंध में जो किसानों का उन्होंने पुलिस प्रशासन ने स्वयं अपने हाथ से उन पशुओं को ले जाकर एक जो निर्माणाधीन गौशाला है वहाँ ले जाकर छोड़ा है। उसके पश्चात पुलिस प्रशासन ने किसानों की दोनों ट्राली का 66,500 चालान काटा है। तो इस संबंध में संस्था ने जिलाधिकारी महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया है, किस आधार पर ये चालान काटा गया है। एक तो ये जानकारी मिलनी चाहिए चालान की, और ये चालान रात के 2:30 बजे काटा गया है। 2:30 बजे सोच समझ के ये चालान काटा गया है। आखिर 2:30 बजे रात को कौन सा सरकारी कार्यालय खुलता है? और उसके पश्चात जो है चालान काटने के पश्चात कोई आधार नहीं बनता है, किसानों की बात भी नहीं सुनी जा रही है और चालान काटकर उनको इतना डराया जा रहा है कि अपना मुंह बंद रखिए। मुंह बंद करने के लिए चालान काटा गया, लेकिन इससे जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, संस्था भी प्रशासन को सहयोग देने को तैयार है, हर तरह से संस्था तैयार है, लेकिन जब प्रशासन बात करने को नहीं तैयार है तो निस्तारण कैसे निकलेगा? आवाज़ तो उठानी पड़ेगी और आवाज़ संस्था उठाती रहेगी। दबाने से कोई आवाज़ दब नहीं जाएगी, दबाएंगे तो और ज़्यादा उठेगी। तो इसलिए और जिलाधिकारी महोदय ने एक बात कही है कि आखिर किसान इन साड़ों को छोड़ क्यों रहे हैं, यानी कि लौट घूम फिर कर बात उन्हीं किसानों के सर पर रख दी गई है कि किसान ही इसके जिम्मेदार हैं। ये बताएं कि किसान इतने पशुओं को पाल लेगा जिसके खुद को खाने को 2 रोटी के लाले पड़ रहा है, वो कैसे, और इतने खतरनाक पशुओं को अपने घर में कैसे बांध सकता है? कोई बांध कर इनको कैसे पाल सकता है? ये चीज़ कोई सोचने को तैयार नहीं है, ना तो प्रशासन सोचने को तैयार है, ना प्रशासन सरकार को ये बता रहा है, क्योंकि प्रशासन माध्यम होता है सरकार तक बात पहुँचाने का। तो सबके पास यही जवाब है कि क्यों छोड़ रहे हैं, यानी कि सब किसानों के सर पे थोप दिया गया है। और ऊपर से जिला प्रशासन महोदय ने ये भी